अमेरिकी प्राइवेट कंपनी बोली, चांद पर नहीं उतरेगा हमारा स्पेसक्राफ्ट। अमेरिकी प्राइवेट कंपनी का पेरेग्रीन एक लैंडर चांद पर नहीं उतरेगा। इस लैंडर को बनाने वाली कंपनी एरिट रोबोटिक ने इसकी जानकारी दी। यह लैंडर 8 जनवरी को स्पेस में भेजा गया था। एस्ट्रोबोटिक कंपनी ने कहा, लॉन्च के बाद 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है। पहली फ्यूल लीकेज और दूसरी फेल बैटरी चार्जिंग। पेरेग्रीन एक लैंडर की लॉन्चिंग के चंद घंटों बाद फ्यूल लीक होने लगा। इस वजह से लैंडर उस जगह पर नहीं पहुंच पाया जहां से उसे सूरज की रोशनी मिलने वाली थी। मालदीव का टूरिज्म एसोसिएशन बोला, भारतीय हमारे भाई बहन। भारत के बाद विवाद के बीच मालदीव की टूरिज्म बॉडी ने भारत की ईज माई ट्रिप कंपनी से मालदीव की यात्रा के लिए फिर से फ्लाइट बुकिंग शुरू करने की अपील की है। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स यानी कि मोटाटा ने मंगलवार को कहा कि भारतीय हमारे लिए भाई बहन जैसे है। मोटाटो ने कहा कि ईज माई ट्रिप से अपील करते हैं कि वो भारत को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर ध्यान न दें। यह बयान मालदीव के लोगों की भावनाओं को नहीं दर्शाता है। हम इसके लिए माफी मांगते हैं। ईज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पट्टी को एड्रेस करते हुए मालदीव के एसोसिएशन ने भारतीय पर्यटकों की अहमियत भी बताई। कनाडा गुरुद्वारे में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा। कनाडा में अल्बर्टा राज्य के कैटेगरी जिले में एक गुरुद्वारे के सामने विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा बढ़ गई। तकरीबन 100 के करीब लोग एक दूसरे से उलझ गए। इस घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए। कैटेगरी पुलिस का कहना है कि अधिकारियों को स्थानीय समय के अनुसार बीते दिन शाम 7:45 पर गुरुद्वारा साहिब बुलेवार्ड में बुलाया गया। सूचना दी थी कि 50 से 100 लोग मारपीट कर रहे हैं। सोनिया और खड़गे राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन समेत सभी कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने कहा कि ये कार्यक्रम भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए आयोजित किया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक लेटर शेयर किया है। इसमें उसने राम मंदिर के उद्घाटन में न जाने के फैसले का कारण बताया। इसमें कांग्रेस ने लिखा कि धर्म निजी मामला है, लेकिन बीजेपी आरएसएस ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को अपना इवेंट बना लिया है। मणिपुर सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंजूरी दी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले से ही शुरू होगी। राज्य सरकार ने बुधवार शाम इसकी मंजूरी दे दी। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया है कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था को देखते हुए इस यात्रा में सीमित संख्या में ही लोग शामिल हो। इसके साथ ही यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या और उनके न्याय मजिस्ट्रेट ऑफिस को पहले से ही देना होंगे। सिसोदिया और संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 20 जनवरी तक बढ़ी। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपी आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोनों को 20 जनवरी तक कस्टडी में रहना होगा। दोनों की हिरासत आज खत्म ही हो रही है। इसके बाद उन्हें एक साथ कोर्ट में पेश किया गया। उधर कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव लड़ रहे संजय सिंह को 12 जनवरी को दोपहर 2 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचाकर इलेक्शन सर्टिफिकेट लेने की इजाजत दी है। इसके अलावा कोर्ट ने उनके करीबी सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वेश अपने पिता की तबीयत खराब होने के कारण आज कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। भोपाल के काटजू हॉस्पिटल पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल बुधवार को भोपाल के काटजू हॉस्पिटल में पहुंचे। उन्होंने मरीज और उनके परिजनों से बात की। इसके बाद डॉक्टर समेत स्टाफ से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 300 बिस्तर वाले काटजू अस्पताल में सभी सुविधाएं हैं। यहाँ महिलाओं और बच्चों का बेहतर तरीके से इलाज होने से जेपी और हमीदिया अस्पताल में मरीजों का दबाव घटेगा। इंदौर में सड़क पर शव रखकर चक्का जाम। इंदौर में स्कूल बस के कुचलने से जान गंवाने वाले रेस्टोरेंट संचालक के परिजनों ने 4 घंटे तक प्रदर्शन किया। उन्होंने बुधवार को स्थानीय रहवासियों के साथ मानिक बाग रोड पर शव रखकर चक्का जाम लगा दिया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मांगे पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद ही वे अंतिम संस्कार के लिए माने। पटवारी बोले, सिंधिया को कांग्रेस ने कभी सीएम फेस नहीं बनाया। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भिंड में कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की ओर से सीएम का चेहरा नहीं थे। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा, उस दौरान मैं चुनाव कैंपेनिंग का हिस्सा था। कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। आज भी कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व है। सिंधिया को कांग्रेस ने कभी चेहरा नहीं बनाया। सागर में ठंड ने बढ़ाया दिल के मरीजों को खतरा। सागर में इस समय कड़ाके की सर्द का दौर चल रहा है। लगातार गिरते तापमान का असर अब लोगों के दिल दिमाग पर पड़ने लगा है। ठंड के प्रकोप के चलते अस्पताल में हृदय रोग के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में रोजाना हार्ट संबंधी बीमारी से ग्रसित मरीज पहुंच रही है। जिला अस्पताल की बात करें तो दिसंबर से अब तक करीब 65 हार्ट मरीज इलाज के लिए भर्ती हुए।
जिनमें से 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में दिसंबर से अब तक आईसीयू में 55 मरीज हार्ट से भर्ती हुए, जिनमें से 8 मरीजों की मौत हुई है। तो वही ये आंकड़ा सिर्फ सरकारी अस्पताल का है, निजी अस्पतालों में ये संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है।